हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं इंडिया एंड इट्स लोकेशन। इंडिया का पूरा लोकेशन देखेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सटेंट वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि इंडिया किसके किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करती है, इसका इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम देखेंगे इंडिया का। ठीक है, और आज का सारा जो लेक्चर है, पूरा वीडियो आज ट्रिक बेस्ड है, पूरा ट्रिक चलेगा, सब कुछ ट्रिक। ठीक है, तो चलो मौज आ जाएंगे ट्रिक से। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है अभी मैंने नहीं बताया है। ठीक है, मतलब अभी तो रैंडम वीडियोस में सेलेक्ट कर रही हूँ, तो इसके हिसाब से अभी वो वीडियोस अभी मैंने नहीं डाला है। लेकिन बाद में मतलब जैसे ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, तो मैं फिर सबको ऐसा प्लेलिस्ट में अरेंज कर दूँगी। फिर आपको वो अकॉर्डिंगली आपको दिख जाएगा। पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखिएगा, फिर ये सब टॉपिक्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं लैटिट्यूडनल। और हाँ, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मैं होप करूँगी कि आप ऊपर से वीडियो देखते हुए आ रहे हो। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट अरेंज कर दूँगी, तो मैं होप कर रही हूँ कि आप ऊपर से अकॉर्डिंगली आप उसको वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो और आपको वो चीज़ पता है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला लाइन उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, सबको पता है। ये लैटिट्यूड, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल जो लाइन होती है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ जो लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो खड़ा है उसको बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, लेटे हुए को हॉरिजॉन्टल, और इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड, लेटा हुआ। इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग है, लंबा, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं लॉन्ग, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, पहले लैटिट्यूड देख लेते हैं। लैटिट्यूड ये वाला देख लेते हैं। चलो ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाएगा ये लैटिट्यूड, ये वाला हो गया। तो ये कहाँ से कहाँ तक लैटिट्यूड एक्सटेंट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखो सबको पता होगा इसको क्या पड़ता है, ये जो गोल सा है इसको डिग्री पड़ता है, इसको सबको पता होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो मैंने इसे कॉमा की तरह ऊपर में दिया इसको मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब इसको नॉर्थ क्यों कहा जा रहा है, इसको नॉर्थ क्यों कह रहे हैं, मतलब ऐसे नॉर्थ, इसको साउथ, इसको नॉर्थ क्यों नहीं कह रहे थे। नॉर्थ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबको ये पता होगा कि इक्वेटर जो ऐसे बीच से जाता है, 0 डिग्री से बीच से जो इक्वेटर जाता है, तो इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर, सबको पता है। और इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, इंडिया आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो उस हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखा जाएगा क्योंकि इक्वेटर, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इक्वेटर वाला ही होगा ना, ये वाला हुआ ना, तो उस हिसाब से लैटिट्यूड जो हम निकालते हैं फिर हम उसको नॉर्थ में रखेंगे। अगर कोई कंट्री साउथ में होगा तो उसको जो भी उसका मेजरमेंट होगा फिर उसको साउथ लगेगा उसमें। ठीक है, समझ आ गया। तो इसलिए इसको नॉर्थ इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये हमने देख लिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ से ऐसे जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 68 डिग्री 7 मिनट, 7 इसको पढ़ते हैं मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री, इसमें भी लिख रहा होगा ये फोटो में भी, 25 मिनट ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है, ये सब जो नंबर्स है, ये सब जो एक्सटेंट, इसको रट लेना है, याद करना। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसको याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना ही है। चलो, इसको ईस्ट क्यों बोलते हैं, इसको ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको वेस्ट और ईस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो क्योंकि जो इंडिया नहीं, मतलब जो अर्थ है और जो बीच से ये जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन गुजरती है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटता है। इक्वेटर ऊपर नीचे में बांटता है नॉर्थ साउथ में, और जो ये वाला जो लाइन है, ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में बांटता है, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, इंडिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया इधर है। इंडिया के वेस्ट में ग्रीनविच टाइम है, इंडिया के वेस्ट में जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो प्राइम मेरिडियन इंडिया के वेस्ट में है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है,
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसको ईस्टर्न पढ़ते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने जो 8 डिग्री 4 मिनट लिखा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लिखा, और इसमें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिखा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लिखा। ठीक है, समझ में आपको राइटिंग अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ अपने नोट्स में आप जब लिखोगे तो क्लियर ही रहेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस अगर निकालेंगे, 37 में से 8 डिग्री 4 मिनट से ऐसे माइनस करोगे और इन दोनों को ऐसे माइनस करोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो निकालोगे, ऑन एन एवरेज आपको 29 टू 30 डिग्री का आएगा डिफरेंस। 29 टू 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। 29 या फिर 30 मान के चलते हैं, मतलब ऐसे ओवरऑल नंबर में से 30 मान के चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा पास 30 के पास ही क्या, तो 30 मान के चलते हैं। तो 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। इसके बीच में भी 30 डिग्री का है, या इसके बीच में भी 30 डिग्री का है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसको मैं कट कर रही हूँ, उसको दिमाग में रखना। ठीक है, 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट जो हम निकाले, उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? ऑन एवरेज 30 डिग्री का डिफरेंस है। लेकिन ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो किलोमीटर में एरिया निकालेंगे, किलोमीटर में जो डिस्टेंस निकालेंगे, एरिया नहीं, किलोमीटर में जो डिस्टेंस निकालेंगे वो काफ़ी डिफरेंस करेगा। देखो, नॉर्थ से लेके साउथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। और ईस्ट से लेके वेस्ट तक का कितना है? 2933 किलोमीटर। ये 321 किलोमीटर, 3214 है, ये 2933 किलोमीटर है। लेकिन जब लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाले थे तो ओवरऑल 30 डिग्री का ही मतलब डिफरेंस आ रहा था, लेकिन नंबर्स में तो मतलब किलोमीटर में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? ठीक है, डिफरेंस तो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में सेम आ रहा था 30 डिग्री का, लेकिन किलोमीटर में तो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ऐसा क्यों है? बराबर होना चाहिए था ना ओवरऑल, मतलब ऐसे बराबर वाला नंबर होना चाहिए था, बराबर वाला किलोमीटर होना चाहिए था। इसीलिए है क्योंकि जो लैटीट्यूड इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। जैसे कहीं भी चल जाए, पूरे ऐसे वर्ल्ड में ऐसे नहीं बना दिया, तो ये पैरेलल होता है, ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच का हमेशा डिस्टेंस, यहाँ देख लो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, यहाँ देख लो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। और कितना होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, 111 किलोमीटर। ज़्यादा 1 नहीं दिए गए, नहीं ठीक है, 111, ये के वाला 1 है, किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है इनके बीच का डिस्टेंस। वही अगर लॉन्गिट्यूड बना देंगे, लॉन्गिट्यूड ऐसे करके बना देंगे, तो देखो ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है सेम है क्या? नहीं ना, यहाँ पे दोनों के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में कम है। तो इसीलिए इस वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। जो अभी नॉर्थ साउथ जो हम लोग किलोमीटर निकाले, ईस्ट वेस्ट जो किलोमीटर निकाले, जो डिफरेंस किया 30 डिग्री होने के बावजूद भी किलोमीटर में इतना जो डिफरेंस हुआ, इसी के बावजूद, क्योंकि लैटीट्यूड हमेशा इक्वल है लेकिन लॉन्गिट्यूड अलग अलग हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है, तो इस वजह से। ठीक, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? सबसे ज़्यादा कहाँ डिफरेंस रहेगा? कॉमन सेंस से इक्वेटर के पास रहेगा भाई, सबसे ज़्यादा डिफरेंस इक्वेटर के पास रहेगा। तो वो कितना? 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, और पोल के पास कितना किलोमीटर है? 0 किलोमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। ओके, चलो 8.4 ये सब याद होना चाहिए। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट सब याद होना चाहिए। ठीक, बस आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ से बीच से ऐसे गुजरता है, उसको 2 भाग में डिवाइड करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर, इसको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर, ये सब ध्यान रखना, कैप्रिकॉर्न में मत मार देना। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट से ये पहले ये कितने डिग्री से ये पास करता है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से। नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना? नॉर्थन हेमिस्फीयर में सब कुछ है, तो जितने भी लैटीट्यूड जो ऊपर होंगे सब नॉर्थ ही लिखाएगा उसमें। ठीक है, कौन ये पूछता है, ये पूछेगा कि कितने डिग्री है ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद रखना।
कौन से स्टेट्स के थ्रू पास होता है? टोटल 8 स्टेट्स के थ्रू पास करता है ये, ठीक है। इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, 8 स्टेट से पास करता है। कौन कौन से स्टेट है वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इधर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से पास करता है। और इसका पूछा जाता है कौन कौन से स्टेट्स है, इसलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। इसके लिए ट्रिक, अरे रे रे रे, इसके लिए ट्रिक कहाँ लिखूँ मैं? चलो यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है 8 स्टेट से याद रखना। एक तो इसके लिए ट्रिक है गुजराती राजा। ये मतलब यूट्यूब पे हर जगह ये ट्रिक है, ये कोई मैंने अपने माइंड से नहीं बनाया, हर जगह पे मिलेगा। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस, एक तो इतना बराबर लिखना पड़ता है, लिखने बनता नहीं है। चीफ जस्टिस विन द, अरे कहाँ जाएगा, मीटिंग, मैनेज कर लेना, ओके। चलो, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। जी से गुजरात, गुजराती गुजरात, आर से राजस्थान, एम से एमपी, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, विन द, टी से त्रिपुरा, एम से मीटिंग में मिजोरम, एम से मिजोरम, ठीक। ये हो गया 8 स्टेट। और 8 स्टेट इस सीक्वेंस में है, गुजरात राजस्थान ऐसे करके है, ठीक है। चलो देखो, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट आपको याद रखना है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा लेंथ किस में है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से गुजर रही है? सबसे ज़्यादा लेंथ मध्य प्रदेश से पाया जाता है इसका, ठीक है। मिनिमम लेंथ कहाँ है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का? राजस्थान। राजस्थान देखो इतना छोटा सा, बस इतना ही में पास कर राजस्थान में, तो मिनिमम लेंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में पाया जाएगा, ठीक। नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नियरेस्ट सिटी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो क्या है? उदयपुर है, उदयपुर, ठीक। ये सब चीज़ें याद रखना। माही जो, ये तो पता ही होगा, रिवर मैंने बता दिया था। माही रिवर जो इकलौता रिवर है जो इंडिया में इकलौता रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार से कट करती है। यहाँ से ऐसे 2 बार, एक बार ऐसे निकलती है, एक बार ऐसे कटती है, एक बार ऐसे कट करके जाती है, ठीक है। रिवर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलो एक चीज़ और, ये जितने भी यहाँ पे स्टेट्स, 8 स्टेट्स, इनके जो कैपिटल हैं, तो मात्र 3 ऐसे स्टेट का कैपिटल है जिसका कैपिटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, बाकी सबका नीचे है। 3 स्टेट ही है जिसका जो कैपिटल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ठीक है। वो कौन कौन से? बाकी सबको नीचे है, तो वो कौन कौन से? जैसे कि राजस्थान का जो कैपिटल है वो जयपुर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ठीक है। बाकी सब का कैपिटल नीचे हो रहा है, इसीलिए तीनों को याद रखना। राजस्थान का जयपुर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, दूसरा है त्रिपुरा, ठीक है। तीसरा है मिजोरम, ठीक है। ये तीनों का कैपिटल जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। और मिजोरम का कैपिटल क्या है? ऐज़वाल। बताइए सबको, ऐज़वाल, अगरतला, ठीक है। चलो, स्टेट्स थ्रू स्टैंडर्ड मेरिडियन पास। अब देखो, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन पास क्या होता है? ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये क्या होता है? तो अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने बताया था कि इनके और इनका जो लॉन्गिट्यूड है, इनका जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? अप्रॉक्सीमेटली लेंगे तो यहाँ पे 68 ले लो, 68.7 था, तो 68 ले लो अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे 97 डिग्री ले लो। कितना डिफरेंस था? 30 डिग्री का डिफरेंस था ना, 30 डिग्री का डिफरेंस था, ठीक है। 1 घंटे में कितने डिग्री होता है? 15 डिग्री होता है। 1 घंटे में 15 डिग्री, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटे हो रहा है, 15 डिग्री में 1 घंटे हो रहा है। तो ये जो 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री में कितने घंटे होंगे? 30 डिग्री में कितने घंटे होंगे? 2 घंटे होंगे। इससे क्या पता चला कि इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में कितना घंटा हो जाएगा? 2 घंटे। मतलब यहाँ से लेकर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का अंतर पड़ रहा है,
ठीक है, 2 घंटे का। अगर मान लो अगर मान लो कि अगर ये जो लाइन है ये नहीं होता, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो नहीं होता, तो अगर मान लो कि 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर मान लो कि अगर कोई जैसे कि कोई क्रिकेट मैच होने वाला है, ठीक है, कह दिया कि क्रिकेट मैच होने वाला है, चलो ठीक है, सुबह के ऐसे 8-9 बजे, मतलब 8 बजे से कोई क्रिकेट मैच होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तो 2 घंटे का डिफरेंस है। एक जगह तो सुबह जल्दी हो जाएगा, 8 घंटे का डिफरेंस, 8 घंटे में तो सॉरी 8 घंटे को क्रिकेट मैच होने वाला है, टाइमिंग दे दिया। तो यहाँ तो एक जगह तो टाइमिंग जो 8 बजेगा वो जल्दी हो जाएगा। कहाँ जल्दी हो जाएगा? 8 जल्दी कहाँ बज जाएगा? ईस्ट में। क्यों? क्योंकि सूरज ईस्ट में उगता है। तो 8 बजे अगर कोई क्रिकेट मैच होने वाला तो यहाँ तो 8 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा, और यहाँ 8 बजे 2 घंटे बाद होगा। 2 घंटे बाद होगा ना, तो क्रिकेट मैच कैसे तो कोई देखेगा भाई। तो इसीलिए एक टाइम को रखने के लिए, एक टाइम निर्धारित करने के लिए इंडिया ने एक अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपना एक बनाया, ठीक है, जो उसको इंडिया को ऐसे बीच से ऐसे जो पास ऐसे करेगी, तो इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, उसको बनाया क्या? ये सब जो लाइन्स है वो कोई बनाया नहीं जाता है। जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने जो बताया वो सब कोई बना हुआ नहीं है, ये सब इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। ऐसा माना हुआ है कि ऐसे ऐसे है, कोई ऐसे वर्ल्ड पे ऐसे कोई लाइन, ऐसे कोई धागा नहीं लटकाया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक धागा बना हुआ, नहीं, सब इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। तो इसको अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको माना, ठीक, ताकि जो डिफरेंस है 2 घंटे का वो मैनेज हो सके। समझ आ गया? तो इस चीज़ को याद रखना कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे। 2 घंटे का डिफरेंस है 1 डिग्री में, 1 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री, और तो फिर 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटे, इसका मतलब 30 डिग्री इक्वल टू 2 घंटे। 2 घंटे का डिफरेंस है। पहले कहाँ होगा? पहले सुबह कहाँ होगा? ईस्ट में होगा, बाद में इधर होगा, है ना, क्योंकि ईस्ट में सूरज उगता है, ये सब पता होगा। इसको बना देने से फिर क्या होगा? फिर सब टाइम हमारा इक्वल से हो जाएगा। मतलब अगर 9 बजे होने वाला तो इधर भी 9 बजे वही टाइम बजेगा, इधर भी 9 बजे सेम ही होगा, सब जगह सेम ही होगा पूरा इंडिया में। तो ये जो मेरिडियन पास होता है, ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है ये पूछा जाता है। ये टाइमिंग भी पूछा जाता है, कितने घंटे का डिफरेंस है, ये कौन कौन से स्टेट से पास होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो कुछ और देखो तो उसको बाद में देख करेंगे। देखो कोई कंट्री है जिसमें कि एक से ज़्यादा टाइम जोन है, ये जो मेरिडियन एक से ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया ले लो। रशिया में रशिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम मेरिडियन, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे मेरिडियन बांटे हुए हैं। क्योंकि अगर मान लो कि अगर चलो एक मान भी लेते हैं, रशिया में अगर एक बीच में लाइन बना लेगा, इसको मान लेगा चलो यही बीच वाला यही है, यही टाइम है, तो इसके बीच के मुझे जो डिफरेंस है ना वो 4 घंटे का डिफरेंस है। अगर बीच वाले 14 किलो दिया मैंने, 4 घंटे का डिफरेंस। अगर बीच में बना भी लेते हैं ना बीच में, तो ये डिफरेंस 2 घंटे का हो जाएगा, और ये डिफरेंस 2 घंटे का हो जाएगा। अगर कोई काम यहाँ पे सुबह के 4 बजे होना होगा, सुबह के 8 बजे यहाँ कोई काम होना होगा, तो यहाँ तो जल्दी हो जाएगा 8 बजे, और यहाँ 8 बजते बजते 10 बजेगा ना, यहाँ पे 8 तो जल्दी बजेगा, यहाँ 8 देर से बजेगा। इसीलिए इसको मैनेज करने के लिए इसमें रशिया में बहुत सारे नहीं, मतलब 11 ऐसे मेरिडियन ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। खैर वो सब छोड़ो, यहाँ का देखते हैं कौन कौन से स्टेट से पास होता है वो देखो। इसको ट्रिक से याद करते चलो। इसका ट्रिक है मौका, ठीक है। एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 स्टेट से पास हो रहा है, 5 स्टेट से, एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक। यूपी, एमपी, चलो लाइन से पढ़ते हैं। एम से मौका, एम से एमपी, ओ से उड़ीसा, मौका, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हो गया, पास करा दिया हमने। और ये कौन कितने डिग्री से पास होती है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर यहाँ से, चलो। और हाँ, जहाँ पे
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ पे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछेगी ना, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, यहाँ पे ये दोनों मीट करती है, वो कौन सी जगह है? मीट कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ मीट कर रही है ना, छत्तीसगढ़ मीट कर रही है, तो कौन सी जगह पे छत्तीसगढ़ मीट कर रही है? छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है कोड़िया, कोड़िया की जगह, वहाँ पे ये दोनों मीट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो दोनों छत्तीसगढ़ में जगह कोड़िया, वहाँ पे दोनों मीट करती हैं। ठीक है, कोड़िया। देखो बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे इंडिया में कोड़िया घूम लिया। अभी देखो जिसको कोड़िया घूमने का मन करेगा ना, चले जाना यहाँ पे, ये कोड़िया है, इंडिया का कोड़िया है। ओके, चलो अब हम देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, वो हम देखते हैं। तो इसका नॉर्दर्न एक्सट्रीम, साउदर्न, फिर ईस्टर्न, फिर वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट वो देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। सबसे नॉर्दर्न वाला कौन सा पार्ट है इंडिया का? तो ये नॉर्दर्न, सबसे नॉर्दर्न वाला पार्ट, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा इंडिया का? इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन लद्दाख में जो पड़ता है, सियाचिन लद्दाख में। ठीक, सियाचिन लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, ये पता ही होगा सबको कि ये वाला जो एरिया है वो अक्साई चीन वाला एरिया है, ये वाला जो है वो POK वाला एरिया है, सबको पता है। यहाँ पे छोटू से यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, और यहाँ से छोटा सा एक पार्ट है, यहाँ पे आपको मतलब मैं बना नहीं पा रही यहाँ से, लेकिन यहाँ पे छोटा सा पार्ट है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को इलीगली दे रखा है। ठीक है, ये तो अक्साई चीन जो चाइना के पास, मतलब चाइना अपना अधिकार जमाता है वहाँ पे, तो वही डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में, अक्साई चीन। ठीक है, ये जो लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाइन है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये सब पता हो। नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल सबको पता है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो किबथु में है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे वेस्टर्न पॉइंट गुहार मोती गुजरात में, जैसे गुहार जैसे गुजरात ऐसे कर सकते हो। सबसे 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 साउदर्न पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, जिसको कि कैमोरिन भी कहा जाता है। कन्याकुमारी सबसे साउदर्न पार्ट तमिलनाडु में है ये। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है कि मेन लैंड, यहाँ पे मेन लैंड लिखा हुआ है। मेन लैंड का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। मेन लैंड मतलब इसका सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर हम पूरा ओवरऑल बात करेंगे, मतलब आइलैंड वगैरह सब कुछ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आइलैंड सब तो इंडिया टेरिटरी में आता है ना, अंडमान निकोबार, फिर ये लक्षद्वीप, ये सब तो इंडियन के टेरिटरी में आता है, यूटीज़ है हमारा। अगर ये सबको अगर इंक्लूड करके अगर पूछेंगे कि सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, पूरा ओवरऑल इंक्लूड करके, तो आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट है। ये अंडमान ऊपर निकोबार नीचे ना, तो उसका पार्ट है ये। ठीक है, ऑप्शन में अगर मेनलैंड लिखा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात आंसर कन्याकुमारी या फिर कैमोरिन होगा। अगर ऑप्शन में ओवरऑल लिखा रहेगा तो रहेगा वही इंदिरा पॉइंट रहेगा। अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा होगा मेनलैंड, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि ओवरऑल, तो ये सब मेनलैंड कन्याकुमारी, ओवरऑल में इंदिरा पॉइंट। अगर ऑप्शन में दोनों होगा और ऊपर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि मेनलैंड है क्या है, और ऑप्शन में दोनों होगा, तो आपको प्रेफरेंस देना है इंदिरा पॉइंट को। ठीक, इंदिरा पॉइंट को आपको टिक करना है। ये हो गई। अगर हम स्टेट्स में बात करें, स्टेट्स में सबसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट स्टेट में हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि ये तो यूटीज़ है ना, जो इंदिरा कोल हमने बताया वो तो यूटीज़ का पार्ट है। सबसे स्टेट में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट का है हिमाचल प्रदेश। साउथ में कौन सा? तमिलनाडु। देखो ना, ये कन्याकुमारी किसका पार्ट है? तमिलनाडु का है ना, तो ऑब्वियस सी बात है तमिलनाडु सबसे साउदर्न पॉइंट है स्टेट में। ईस्ट में सबसे साउदर्न क्या है? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है किबिथु। स्टेट की बात कर रहे हैं किबिथु, तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट हो गया। ठीक है, वेस्ट में है गुजरात। ओके, स्टेट वाला भी याद रखना। स्टेट में वही स्टेट, तो बाकी सब तो याद ही होगा। नॉर्थ वाले में आपको दिक्कत हो जाएगा, नॉर्थ में आप जम्मू कश्मीर ये सब मार दोगे, लद्दाख ये सब, तो जम्मू कश्मीर मार दोगे, नहीं, हिमाचल है। स्टेट की बात करें तो यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में वही, मतलब अगर जगह की बात करें तो इंदिरा कोल हो जाएगा। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री। ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये सब जो इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करती है इन कंट्रीज़ के साथ। ठीक, तो वो कंट्रीज़ कौन कौन से वो हम देखते हैं अभी। तो चले कहाँ चले, चलो यहाँ पे देखते हैं, ट्रिक से याद करेंगे। तो ये ट्रिक सबको, ये यूट्यूब पे पूरा वायरल ट्रिक है। 55
बचपन में MBA, ये तो सबको पता होगा ये ट्रिक। B से बांग्लादेश है, C से चाइना है, P से पाकिस्तान है, N से नेपाल है, हिंदी वाला कुछ नहीं, M से म्यांमार है, B से भूटान है और A से अफ़गानिस्तान है। ये पूरा इसको याद रखना है, बचपन में MBA। बांग्लादेश अब सिर्फ 4 कंट्रीज़ के साथ आपको इतना याद रखना है कि कितने किलोमीटर का वो डिस्टेंस शेयर करता है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस शेयर करता है, सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा इसके साथ करता है, इसलिए इसको याद रखना है। चाइना सेकंड नंबर पे है, इसके साथ करता है 3488 किलोमीटर। इसको मतलब ऐसे याद करना, बांग्लादेश 40, थोड़ा सा 40 लेके याद रखना, 40 नहीं है, मतलब देखना चाहे तो करीब 50, मतलब 41 जा रहा है, सॉरी 41 जा रहा है, लेकिन 4096 ऐसे याद रखना। चाइना 3488, पाकिस्तान के साथ याद करना आसान है, 3323, मतलब 3333 ऐसे ले सकते हो, 2 याद रखना, लेकिन 3333 लेके याद कर सकते हो एक हिंट की तरह। और पाकिस्तान को सिर्फ 3 नंबरी में याद कर सकते हो, 3 नंबरी, तो सब इसमें जो मैक्सिमम नंबर है 3 आ रहा है। एक अफगानिस्तान के साथ याद रखना, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस ही रखता है अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। कितना करता है अफगानिस्तान के साथ? 106 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं आपको अफगानिस्तान नहीं रहेगा, मतलब अफगानिस्तान को दिखाएगा ही नहीं कि वो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता भी है। क्यों नहीं दिखाएगा वो? क्योंकि ये जो एरिया है ये POK वाला एरिया है। अगर हम POK को अपना मानेंगे, POK को अगर अपना इंडिया का पार्ट मान के अगर लेके चलेंगे, तो यहाँ पे छोटू सा बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, तो इसको तो हम मान लेंगे। अगर इसको हम POK को अपना नहीं मानेंगे, मतलब इंडिया का पार्ट नहीं है, ऐसा लेके अगर मानेंगे कि इंडिया का पार्ट नहीं है, तो ये अफगानिस्तान के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आया हुआ है ये, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके साथ शेयर करता है, तो ऑप्शन में अफगानिस्तान है, तो आपको अफगानिस्तान आपको टिक करना है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली, सबको एक एक करके देखते हैं। चाइना के साथ देखते हैं सबसे पहले। तो देखो ये बाउंड्री है, चाइना के साथ शेयर करता है। चाइना का जो बाउंड्री शेयर करता है, उसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। वेस्टर्न सेक्टर में कौन कौन सा स्टेट है? ये यूके हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, ये लद्दाख, ये तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलो, ये तो वेस्टर्न सेक्टर वाला हो गया। सेंट्रल सेक्टर में बस एक ही, यहाँ पे सिक्किम एक ही स्टेट है, और ईस्टर्न सेक्टर में भी एक ही स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये सब स्टेट्स याद रखना। वेस्टर्न में कौन आएगा, सेंट्रल में कौन सा स्टेट आएगा, और ईस्टर्न में कौन सा स्टेट आएगा। ये जो लैंड बाउंड्री है, मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि देखो हमारे साथ इंडिया जो है वो 2 टाइप का बाउंड्री शेयर करता है, एक तो लैंड बाउंड्री, एक सी बाउंड्री। इसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करेगा, और नीचे जो भी रहेंगे उसके साथ सी बाउंड्री शेयर करेगा। तो चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, इसको ये जो लाइन, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, जो इंडिया और चाइना को अलग करती है, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है, जो लाइन, जो बाउंड्री, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सब समझ आ गया, मैकमोहन लाइन समझ में आ गया। हाँ, ये देखो ये वाला जो एरिया है वो, इसको, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन वाला एरिया है, अक्साई चीन, इसमें अच्छे से दिखाया गया है अक्साई चीन, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, ये जो है वो तो POK, पता ही है, तो POK है। ठीक है, हाँ, ये देखो ये है, ये जो ट्रायंगल टाइप आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये है सियाचिन। ठीक है, और ये जो है, ये कहाँ गया, चलो इसको ये जो एरिया है, ये वाला अभी जो बताया था ना कि जो पाकिस्तान चाइना को दिया हुआ है इलीगली, ये वाला एरिया दिया हुआ है, पाकिस्तान दिया हुआ है चाइना को इलीगली। ठीक, ये वाला एरिया, और ये तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये सब स्टेट्स का नाम याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूके, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सब स्टेट्स का नाम याद रखना। ओके,
अब हम देख लेते हैं कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन में आए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे वो फोर्सेज है जो कि कौन से बाउंड्री पे कौन से फोर्सेज रहते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ऐसे जो फोर्सेज यहाँ पे रहते हैं जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को ऐसे गार्ड करते हैं, उनको वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब इसको तिब्बतन क्यों बोलते हैं, ये तो चाइना और इंडिया के बीच का है ना, तो इंडो चाइना क्यों नहीं बोलते, इंडो तिब्बतन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया ये तिब्बत है, ये वाला एरिया कौन सा है, तिब्बत है। तो हम लोग जो है हम लोग तिब्बत को चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं, हम लोग क्या है तिब्बत को चाइना का पार्ट नहीं मानते, मतलब चाइना उसको ज़बरदस्ती ऑक्युपाई करके रखता है, लेकिन हम लोग उसको पार्ट नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोग ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में जो रहती है, जो फोर्स यहाँ पे गार्ड करती है, उसको बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इस चीज़ को याद रखना, ठीक। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से बॉर्डर पे कौन सा फोर्स है, तो हम सब में देखेंगे। चाइना के साथ हो गया, अब हम चलते हैं नेपाल के साथ। ये हो गया, ये वाला बाउंड्री शेयर करेगा नेपाल के साथ करेगा। कौन कौन से स्टेट है वो, इसको कैसे याद करेंगे हम, सुब्बू, सुब्बू, ठीक है। एस से हो जाएगा सिक्किम, यू से हो जाएगा यूपी। ये सब स्टेट के साथ नेपाल और इंडिया का बाउंड्री शेयर होता है इन सब स्टेट के साथ। बी से बिहार, बी से बंगाल, यू से यूके उत्तराखंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्टेट्स के साथ। हाँ, नेपाल और इंडिया के बीच में वो डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है, यहाँ पे जो एरिया है, तीन यहाँ पे टेरिटरी, तीन एरिया यहाँ पे है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे काला पानी है, काला पानी, ये सब इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। काला पानी, लिपू लेक यहाँ पे है, लिपू लेक, लिपू लेक, और एक यहाँ पे है लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा, ठीक है। काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, ये तीन एरिया ऐसा है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कौन सा फोर्स यहाँ पे रहती है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे रहती है SSB, सशस्त्र सीमा बल। और ये जो टेरिटरी, ये जो बाउंड्री है, ये जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री है, ये ओपन बॉर्डर है। बाउंड्री मतलब ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब आ जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो ओपन नहीं है, ठीक है, ये ओपन बॉर्डर नहीं, लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर का मतलब आ जा सकते हैं, उतना मतलब ऐसा नहीं बहुत सारा फोर्सेज वगैरह नहीं, फोर्सेज हैं, SSB है, लेकिन SSB बस इतना है, बस जैसे कि स्मगलिंग वगैरह भी तो होता है, स्मगलिंग, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ होता है ना, तो ये सब चीज़ को देखने के लिए SSB वहाँ पे है। ऐसा नहीं कि कोई फोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी ओपन बॉर्डर है, वो इंसान आसानी से आ जा सकता है, नॉर्मल जो आम जनता जो होती है आसानी से आ जा सकती है, इसको बोलते हैं ओपन बॉर्डर। और SSB जो फोर्स है वो पीसफुल के लिए माना था, मतलब पीस, शांति में वो रहता है, तो बस वहीं पे वो रहता है। SSB दोनों के बीच में रहती है, सिर्फ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब जो चीज़ें होती है बस उसको देखने के लिए होती है, बाकी कुछ ऐसा वॉर से रिलेटेड नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ओपन बॉर्डर है। SSB याद रखना, SSB दोनों के बीच में। स्टेट्स याद रखना, कौन कौन से स्टेट्स के साथ, और ये डिस्प्यूटेड एरियाज कौन कौन से है वो ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं भूटान। ये भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट है उसको याद करेंगे। बासा, बासा, B से बंगाल, A से असम, S से सिक्किम, फिर A से अरुणाचल प्रदेश। बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स है जो कि भूटान के साथ शेयर करती हैं, ठीक। सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, फिर देखो ये हो जाएगा बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, हो गया ना, 4 स्टेट। इसके साथ इनके बीच में जो बॉर्डर जो फोर्स रहती है वो भी होती है SSB। ये भी एक ओपन ही है, SSB है, इसका मतलब समझो कि ओपन बॉर्डर है ये, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं। भूटान के साथ तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, तो भूटान के लिए ओपन बॉर्डर है इसके साथ, मतलब आ जा सकते हैं लोग, आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन SSB है वहाँ पे क्योंकि मतलब कुछ गलत काम ना हो उसको देखने के लिए है, ओके। ये भूटान याद हो गया। अब बांग्लादेश,
बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसको याद रखना। मैम टेक वाटर, एम से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा मेघालय, ठीक है, टी से हो जाएगा त्रिपुरा। सब राइटिंग आई नो बहुत मेरा ऐसा रहता है, मतलब ऐसा है नहीं, यहाँ पे ऐसा लिख नहीं पाते हैं ना कोई, मेरे पास वो क्या बोलते हैं उसको, पेन नहीं है। और डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेट्स, 1 2 3 4 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। मैम टेक वाटर से याद रखना इसको। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में होता है बांग्लादेश और इसके बीच में जो होता है वो होता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और हाँ, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो ये बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। क्यों इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि जब यहाँ और पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस वक्त ये कोई बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। ये ईस्टर्न पाकिस्तान था, ये वेस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है। फिर बाद में जाके इसको पता ही हो सबको, 1971 में फिर बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया गया था पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश बनाया गया, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री बनाया गया था जब बंटवारा हुआ था, तो जो बाउंड्री बनाने वाले जो थे पर्सन, उनका नाम था सर सेरिल रेडक्लिफ। उन्हीं के नाम से ये नाम पड़ा है, सर सेरिल रेडक्लिफ उनका नाम था, उन्हीं से नाम पड़ा है। उन्होंने ही बाउंड्री बनाया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी रेड क्लिफ लाइन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे भी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री का नाम होगा उसका भी रेड क्लिफ ही नाम रहेगा। BSF याद रखना है आपको, BSF यहाँ पे रहती है, यहाँ पे फोर्स में BSF रहती है यहाँ पे। BSF ये सब किसके अंडर में आती है, देखो एक होता है CAPF, पता है CAPF जो होती है, CAPF जो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। CAPF के अंडर ये सब BSF वगैरह आ रही है, ठीक है। CAPF के अंडर ही BSF वगैरह। CAPF किसके अंडर होता है, किसके अंडर होम मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है CAPF, ठीक है। जो इंडियन नेवी आर्मी जो होती है, फिर इंडियन नेवी एयरफोर्स जो होती है, आर्मी एयरफोर्स और नेवी, ये सब जो होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये सब जो BSF ये सब जो बोल रहे हैं वो सब ये CAPF के अंडर आता है। CAPF कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये होम अफेयर्स के अंदर आता है CAPF, ठीक है। CAPF होम अफेयर्स के अंदर आता है। और BSF ये सब मतलब वही CAPF का ही है, तो ये सब होम अफेयर्स के अंदर आ जाएगा। और ये जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और एक है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सबसे अगर बड़ी पूछा जाएगा सबसे बड़ी कौन सी फोर्स है, तो CRPF होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये रिजर्व नाम से लड़ा रिजर्व, इसको रिजर्व कर रखा जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये सबसे बड़ी होती है और सबसे पुरानी भी यही होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा पुरानी एक होती है CRPF। ये भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MOHA। लेकिन ये तो वैसे सबसे बड़ी और सबसे पुरानी भी है, लेकिन ऑप्शन में अगर रहेगा असम राइफल्स, और सबसे पुरानी वैसे असम राइफल्स है। लेकिन असम राइफल्स को इसलिए नहीं कहते, मतलब ऐसे लेंगे क्योंकि असम राइफल्स सबके अंडर आ जाती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आ जाती है। ये तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है। होम मिनिस्ट्री में सबसे पुराना है CRPF और सबसे बड़ा भी है CRPF, लेकिन ओवरऑल अगर सबसे पुराना पूछ लें तो असम राइफल्स है। ओवरऑल मतलब ये होम मिनिस्ट्री के अंडर भी थोड़ा सा पार्ट आता है, इसका थोड़ा सा पार्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर भी आता है, ठीक है। तो सबसे पुराना अगर पूछ ले, अगर ऑप्शन में रहा असम राइफल्स तो असम राइफल्स से लगाएंगे, लेकिन अब ऑप्शन में रहा CRPF तो CRPF, ठीक। वैसे सबसे पुराना असम राइफल्स है, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये होम अफेयर्स के अंदर नहीं आ रहा है। असम राइफल्स जो है होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सबके अंडर ही आ जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
चलो बाकी सब समझ में आ गया। अब पाकिस्तान के साथ देखते हैं। इसके बीच का जो लाइन है उसको भी रेड क्लिफ लाइन बोलेंगे, रेड क्लिफ लाइन। ठीक, स्टेट्स देख लो, सब गुजरात, राजस्थान, ये पंजाब हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब स्टेट, ये सब बाउंड्री सब शेयर करता है, ये सब स्टेट्स, यूटीज ये सब शेयर करता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर। यहाँ पे भी कौन रहता है, यहाँ पे भी रहता है बीएसएफ। यहाँ पे भी कौन रहता है, यहाँ पे भी रहता है बीएसएफ रहता है। ठीक, ये सब तो पता ही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे ये लद्दाख, यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे सियाचिन था, और यहाँ पे जो एरिया, एक छोटा सा एरिया है जो पाकिस्तान इलीगली चाइना को दिया हुआ है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन हो गया। चलो स्टेट्स का नाम याद रखना, कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से यूटीज़ वगैरह जो भी है सब याद रखना। म्यांमार में आते हैं कौन कौन से स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको के साथ करेंगे अरुणा मामी, एक मामी का नाम है अरुणा मामी। ठीक है, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, एम से मणिपुर, एम से मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट हो गए जिसके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया म्यांमार। किलोमीटर में वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, याद मत रखना, 1643 किलोमीटर का है ये। ओके, और हाँ, जितने भी मैं जो बता रही हूँ, जितने भी ये सब जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं हमारे, तो उसके जो कैपिटल है, उसका जो करेंसी, ये सब जो है वो सब अभी मैं नहीं बता रही हूँ, उसका मैं सेपरेट वीडियो रखूँगी। तो छोटा सा वीडियो रहेगा लेक्चर, उसको भी ट्रिक से ही कराया जाएगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट, इम्पोर्टेंट नहीं मतलब इसका जो नेशनल स्पोर्ट है वो सब हम देखेंगे, उसमें करेंसी, स्पोर्ट, कैपिटल, फिर उसका जो पहले क्या नाम था, ओल्ड नेम, ये सब देखेंगे। ठीक है, अलग वीडियो में बाद में। स्ट्रैटेजी का पार्ट है। अफगानिस्तान, तो अभी कहा था कभी कभी अफगानिस्तान को मानते, कभी कभी नहीं मानते। अगर हम पीओके को अपना मानेंगे तो अफगानिस्तान को हम अपना एक बाउंड्री के रूप में इसको रखेंगे, नहीं मानेंगे अगर पीओके को अपना, तो बाउंड्री के रूप में इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये तो देखो, ये वाला जो ये कहाँ गया, ये तो अपना प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा एरिया यहाँ पे शेयर करा है, यहाँ पे छोटे, यही है 106 किलोमीटर। अगर ये पीओके वाला एरिया है तो अगर अपना मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो यही 106 किलोमीटर है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है बाउंड्री। ठीक, चलो स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विद इन मैक्सिमम नंबर स्टेट। कौन सा इंडिया का वो स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है स्टेट्स के साथ ही। ठीक है, स्टेट, वो कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ। यूपी जो है 8 स्टेट्स और 1 यूटी के साथ वो बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ऐसा स्टेट बताओ जो कि शेयर करता है बॉर्डर विथ ओनली 1 स्टेट के साथ। स्टेट शेयर कर रहा है बॉर्डर एक ही स्टेट के साथ, मेघालय और सिक्किम। मेघालय किसके साथ शेयर करता है, असम के साथ सिर्फ, और सिक्किम वेस्ट बंगाल के साथ। देखो मेघालय, सिक्किम कहाँ गया, मेघालय किसके साथ शेयर कर रहा है, असम के साथ खाली कर रहा है ना, असम के साथ सिर्फ कर रहा है। और सिक्किम कहाँ गया, वेस्ट बंगाल के साथ सिर्फ कर रहा है, सिर्फ एक स्टेट के साथ कर रहा है। ठीक है, स्टेट्स, ऐसा स्टेट्स बताओ जो कि बॉर्डर शेयर करता है विथ 3 कंट्रीज़ के साथ, 3 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। ठीक है, ऐसा इंडिया का स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अभी चलते हैं स्टेट्स, कौन से स्टेट्स हैं वो। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश किसके साथ शेयर कर रहा है, ये हो गया चाइना, ये हो गया म्यांमार, और ये हो गया, ये हो गया भूटान। 3 स्टेट हो गया ना, 3 कंट्री हो गया ना, भूटान, चाइना, म्यांमार। 3 कंट्रीज़ के साथ शेयर कर रहा है स्टेट अरुणाचल प्रदेश। एक दूसरा क्या था, सिक्किम था, ये भी 3 कंट्री के साथ, नेपाल, चाइना, भूटान, नेपाल, चाइना, भूटान, 3 कंट्री के साथ हो गया। एक वेस्ट बंगाल किसके साथ शेयर करता है, इधर बांग्लादेश हो गया, फिर ये हो गया, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये भूटान हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया ना।
कहाँ गया, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार हो गया। वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया। सिक्किम, नेपाल, चाइना, भूटान हो गया। ये सब याद रखना। अरे अरे अरे, चलो। स्टेट सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री स्टेट्स। अरे कभी कभी इधर पॉज कर देते, पॉज ऐसे कर देते हैं ना, तो भूल जाते हैं ऑन करना, तो वही चेक करना पड़ता है। स्टेट सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड्स। ऐसा स्टेट जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ। त्रिपुरा, चलो वापस चलो। त्रिपुरा 3 साइड से वो बांग्लादेश, यहाँ पे त्रिपुरा है, तीनों साइड से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। वनली स्टेट है ये, सिर्फ इकलौता स्टेट है, इसको ध्यान रखना। इसको याद कैसे करोगे? 3 साइड, तीन याद रखिएगा, याद रहेगा कि त्रिपुरा ही था वो 3 साइड वाला। अब स्टेट बॉर्डर ऑफ इंडिया का स्टेट बॉर्डर हम देख लेते हैं। एक तो दो में देखेंगे, एक तो श्रीलंका देखेंगे, एक मालदीव के साथ शेयर करेगा। श्रीलंका के साथ शेयर करता है, इसको क्या बोलते हैं, जो ये दोनों के बीच में जो ये है, जो बॉर्डर है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट वगैरह क्या होता है, स्ट्रेट किसको कहते हैं, सब बाद में देखेंगे। पाक स्ट्रेट इसको कहते हैं। अरे पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा एरिया? गल्फ ऑफ मन्नार, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे लिखा हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ऐसे क्वेश्चन में आया हुआ था कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो श्रीलंका के किस साइड में है, तो वेस्टर्न साइड में है ना। और ये कौन सा, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये तो श्रीलंका के साथ हो गया। मालदीव्स के साथ देखो, मालदीव्स ये लक्षद्वीप है, ये मालदीव्स है। तो ये दोनों को जो सेपरेट करता है वो कौन सा? 8 डिग्री चैनल इसको बोलते हैं, ठीक। चलो अब हम देखते हैं सी, कौन कौन से स्टेट है जो सी कोस्ट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। गुजरात, टोटल 9 स्टेट्स है, 9 स्टेट्स प्लस 4 यूटीज़ है, ठीक है। तो गुजरात 1 स्टेट, दूसरा महाराष्ट्र 2 हो गया, कर्नाटका 3 हो गया, गोवा 4 हो गया, केरला 5 हो गया, तमिलनाडु 6 हो गया, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, उड़ीसा 8 हो गया, वेस्ट बंगाल 9 हो गया। 9 स्टेट्स हो गया ना। 4 यूटीज़ की बात करेंगे। 4 यूटीज़ में आ जाएगा यहाँ पे देख लो पुडुचेरी, यहाँ पे पुडुचेरी 1 हो जाएगा यूटी। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव जो हो गया वो दूसरा यूटी हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा यूटी यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। तीसरा है वही यहाँ पे लक्षद्वीप, और चौथा है यहाँ पे अंडमान निकोबार, ठीक। 9 स्टेट्स प्लस 4 यूटीज़, ये सब याद रखना है। 9 स्टेट्स का नाम, 4 यूटीज़ का नाम, ठीक है। टोटल लेंथ कितना है, ये जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये मेन लैंड है, इसका मेन लैंड का लेंथ, अगर लैंड वाला सिर्फ लेंगे, सिर्फ मेन लैंड वाला इसका, तो ये है 6100 किलोमीटर। अगर ओवरऑल लेंगे, टोटल लेंथ ओवरऑल का, ये वाला भी बाउंड्री और इसका भी बाउंड्री, ये भी ओवरऑल का लेंगे तो वो है 7516 किलोमीटर, ठीक है। ये सब याद रखना, 6100 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट में अगर बात की जाए तो गुजरात है सबसे ज़्यादा, और सबसे छोटा अगर है तो गोवा का सबसे छोटा कोस्ट लाइन इतनी छोटू सदम है। स्टेट में अगर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात की जाए, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तो गुजरात है। स्टेट में अगर ओवरऑल बात की जाए, ओवरऑल पूरा का, तो अंडमान एंड निकोबार आ जाएगा ओवरऑल, या फिर यूटीज़ की सिर्फ बात की जाए तो भी अंडमान निकोबार आ जाएगा, और ओवरऑल बात की जाए तो भी अंडमान हो जाएगा। गुजरात कितना शेयर करता है? गुजरात करता है 1214 किलोमीटर, 1214, कहीं कहीं आपको 1600 लिखा मिलेगा, लेकिन एग्जाम के हिसाब से 1214 किलोमीटर, ये 1214 किलोमीटर गुजरात का। अंडमान एंड निकोबार की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ओवरऑल में, ये कितना किलोमीटर? 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर, ठीक है। स्टेट में गुजरात सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है स्टेट में। सेकेंड नंबर पे कौन सा है? सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है। इसको याद कैसे करेंगे? ग्रेट, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। सबसे छोटा गोवा, पता चल गया। ये पुडुचेरी का हम देख लेते हैं। पुडुचेरी की कैपिटल कहाँ का देखो। टोटल लेंथ 7516 किलोमीटर, 7516। मेनलैंड का अगर लेंगे, सिर्फ मेनलैंड का लेंगे तो 6100 किलोमीटर का है। अब दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो सिर्फ यूटीज़ वाला आ जाएगा, मतलब लक्षद्वीप और अंडमान वाला आ जाएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का 1962 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ स्टेट का बात की जाए तो गुजरात है 1214 किलोमीटर, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है गोवा का। पुडुचेरी का देखो, पुडुचेरी का कैपिटल कहाँ है? यनम, पुयनम, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया में हो जाएगा यनम। फिर ये तमिलनाडु वाला एरिया में हो जाएगा पुडुचेरी कराईकल,
और यहाँ पे केरला वाले एरिया में हो जाएगा माही। ये सब 4 इसके कैपिटल हैं। क्यों इसके 4 कैपिटल हैं? क्योंकि जब देखो हिस्ट्री जब पढ़े थे तो जो कर्नाटिक वॉर हुआ था ब्रिटिश और ये फ्रेंच के बीच में, तो फ्रेंच लोग हार गए थे ना, तो ये लोग इसी जगह पे फिर मतलब ये लोग लिमिटेड हो गए थे। तो जब इन लोग को भगाया गया यहाँ से, फाइनली जब भगाया गया, जब देश आज़ाद हुआ सब इन लोग को भगाया गया, तो जहाँ जहाँ फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लोग बसे हुए थे, तो वो सब पुडुचेरी का ही पार्ट हो गया और फिर वो उसका कैपिटल ही सब हो गया। तो ये सब याद रखना, पुडुचेरी के कैपिटल्स चारों का नाम याद रखना। कौन कौन से स्टेट में? यनम आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी करेकल तमिलनाडु में है, माहे केरला में है। ठीक, लास्ट टॉपिक, अरे कहाँ चला जाता है, लास्ट टॉपिक ये क्या होता है? तो देखो जो ये कोस्टल टेरिटरी है, जो कोस्टल टेरिटरी है, देखो मानो कि अगर इंडिया है ये जो वाटर बॉडीज़ यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई सी आता है तो इंडिया इसको रोक पाएगा? रोक पाएगा। अगर यहाँ पे कोई सी आएगा, कोई सी बोल रही सॉरी, यहाँ पे कोई शिप आएगा, कोई जहाज़ वगैरह किसका चाहे, चाइना का आ गया, किसी का भी आ गया, तो इंडिया रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो वो कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ पे रोक पाएगा, कहाँ पे नहीं रोक पाएगा, कितना डिस्टेंस में रोक पाएगा, कितना डिस्टेंस में नहीं रोक पाएगा, कैसे डिसाइड होता है? तो वो डिसाइड होता है, एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और इसमें वाटर बाउंड्री को 5 जोन में डिवाइड किया गया था। पहला तो ये हो जाएगा इंटरनल, जो वाटर है इंटरनल 5 जोन में डिवाइड किया गया था। 5 बड़ा परेशान करता है यार। 5 जोन में डिवाइड किया गया था। पहला तो एक तो इंटरनल वाला हो जाएगा, इंटरनल जो वाटर होंगे जैसे कि लेक, रिवर, ये सब जो इंटरनल होगा, तो उसका जो उस पर जो कंट्रोल होगा ओवरऑल जिस कंट्री का है वो है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में हो जाएगा लेक वगैरह, तो ओवरऑल कंट्रोल किसका रहेगा? इंडिया का ही रहेगा उस पर कंट्रोल। ठीक है, फिर ये सब देख लो, जैसे कि ये सी में यहाँ से लेके अगर 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे अगर लेंगे, ठीक है, ये इंडिया है, अगर यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक लेंगे, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, तो इसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं, टेरिटोरियल सी। इस पर भी ओवरऑल कंट्रोल हमारा ही है। इस पर कोई आएगा अगर, तो हम उसको भगा सकते कि नहीं, हम मना करेंगे। ये जो है ये फिर फर्दर जो 12 नॉटिकल माइल है, इसको बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। इसको यहाँ से यहाँ तक 24 भी बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 24 बोल सकते हैं, 12 + 12 24। ठीक है, मतलब ये वाला जो ये दोनों एरिया में अलाउड नहीं है। ठीक, ये दोनों एरिया में 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है? 22 किलोमीटर। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल का मतलब, अरे यहाँ से 12 नॉटिकल माइल अलाउड नहीं है, फिर फर्दर 12 नॉटिकल माइल अलाउड नहीं है, मतलब ओवरऑल 24 नॉटिकल माइल अलाउड नहीं है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल, तो यहाँ तक में तो अलाउड नहीं है। लेकिन ये वाला एरिया में मतलब इंडिया जो है अपना मतलब कुछ कर सकती है, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह डीप सी में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकती है इंडिया। अगर कोई और कंट्री करता है तो इंडिया उसको रोक नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ तक में रोक सकती है, यहाँ तक में नहीं रोक सकती है। ठीक है, इसको ये पूरा 200 को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये बाउंड्री से लेकर पूरा यहाँ तक है 200, ये हो जाएगा। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल के बाद जो आता है वो उसको बोलते हैं द हाई सी। और ये पूरा ओपन है, सबके लिए ओपन है, कुछ भी कहीं भी आओ, कोई भी आ जा सकता है, किसी को कोई रोक नहीं है। ठीक है, और ये इंटरनल वाटर तो बता ही दिया, लेक वगैरह जो भी है वो सब आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। 12 नॉटिकल माइल है, 24 नॉटिकल माइल, ये सब चीज़ याद रखना। कंटिन्यूअस जोन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 24 नॉटिकल माइल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक ख़त्म हो गया पूरा हमारा, ट्रिक से भी बात करा दिया। कुछ जो अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, जो भी आपको समझ में नहीं आया। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। और हाँ, आपने अगर देखा होगा कि PDF में ऐसा मतलब अपलोडेड नहीं है, तो मैं ऐसे डेली बेसिस पर अपलोड नहीं कर पाती, उतना टाइम मिलता नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं आराम से बैठती हूँ, मैं सारा का सारा एक ही दिन में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो PDF के लिए वहाँ मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो कि PDF नहीं आ रहा, आ जाएगा। ओके, और बेस्ट तो ये रहता है कि अपने हाथ से नोट्स बनाओ, क्योंकि
PDF में देखे ही हो, बहुत सारी चीज़ें PDF में मेरी चीज़ें लिखी हुई नहीं रहती है, बहुत सी चीज़ें मैं खुद से लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। और ऐसा ये सिस्टम है कि मैं जो लिखती हूँ वो ऐसे करने से इरेज हो जाता है। तो PDF में तो जो मैं लिखती हूँ वो तो आता नहीं है, तो चीज़ें वहाँ पे कमी है। तो आप बेटर होगा क्या मेरे वीडियो से ही देखते हुए नोट्स बनाओ, PDF से नोट्स बनाओगे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।